पुष्पा देखिए आपने, क्या हरियाणा सरकार रोक ला इसका उसको तो कानून ले आओ। मतलब केंद्र की तरफ से हाँ, कोई कानून ना आए। केंद्र की तरफ से आ जाओ या फिर जो हरियाणा में नहीं करना हरियाणा सरकार की तरफ से आ जाओ, लेकिन वो कर ले फिर हरियाणा वाले पे लागू ना होना। वह फिर उन पे भी होने चाहिए जो उनसे बाहर बैठे बैठे भी नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जब ही सोशल मीडिया है ना मंदिर भाई, आदमी की जातीय धार्मिक भावना कुछ घनी याद होने लगी। मारता न्यू कह दिया, फलाना ने न्यू कह दिया, दिखड़ा ने न्यू कह दिया, तेरा घर है क्या कह दिया भाई, जिस तरह कह दिया आप पे देखा राम कुमार गौतम जी हैं, इनने कह दिया होगा। और बूढ़ा आदमी है, लिकड़ भी जाए यार फलों में, तो वो तो एक किस्म की हेल्पिंग वर्ब है, वो गाड़ नहीं है। 1966 का हरियाणा और आज का हरियाणा कितना कुछ बदलाव आप देखते हैं इसमें। रात दिन का भाई 66 में तो हरियाणा का आदमी रेडमी कौन देनी सरमाया करता। आपका एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें आपने हरियाणा पंजाब का जिक्र किया था। जैसे हम कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई, तो आप कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी नहीं। दो गांव आज भी हरियाणा के गुलाम है भाई साहब। हमारा खाते तो छोड़ दो कि मैंने गई है ना, हम भी देश आजाद करा लेंगे, हम भी नहीं कर लेंगे, दो गांव ना करा लो भाई जो क्रांतिकारी बनते हो। कि जो टंगे रहे पेडियाँ वह चील कागज नोच का उनका मांस खा गए, कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। मेरे साथ आज रमेश चाहल जी हैं, एक्टर डायरेक्टर हैं और जाने माने कलाकार। सर स्वागत है आपका। राम राम भाई, द एयर न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने रमेश चहल की प्यार भरी है जमा हाथ जोड़ के गुड़ के पीपे अंबर की मीठी मीठी राम राम। आपकी कसुत्ती आवाज है जी, जो आप ये बोलो ना चीजें आराम आराम से, बड़ी फेमस आवाज है आपकी। मैं सही बताऊं मंदिर भाई, मैंने मेरी आवाज़ जमा नहीं अच्छी लगी, कदे नहीं लगी, गाँव में नहीं कर दे नाक में बोल रहे तो ये कई जने न्यू कहे है ना, जो कर कई बार मैं सोचूं चढ़ाने खातर कहे, लेकिन कईयों ने कह ली बात तो नहीं लगा यार कि मैं तो होगी ले, लेकिन मन्ने कौन लगती। कई बार हुआ कि शायद आदमी ने खुद ने नहीं लगती हो। बिल्कुल। हाँ तो क्या कुछ चल रहा है ऐसा हरियाणा में, हरियाणवी इंडस्ट्री में? भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री में फिलहाल तो देखो धुंध भी चल रही है और कई गाने भी चल रहे हैं, नए नए गाने, कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, है ना, वो मिला जुला ऐसा काम है। कंट्रोवर्सी की बात करा तो क्यों होती है बार बार कंट्रोवर्सी? मेरा क्या है, मेरे विचार मेरे हैं मनदीप भाई, आपके विचार अपने हैं। कई बार आदमी सोचा यार यूँ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलना है, वहीं कंट्रोवर्सी हो जाए। अब मैंने जो फील करे ना, वो तो मैं तो अपनी फीलिंग बताऊंगा ना जी। ये। कई बार नहीं हो सिपरेट पंगा हो जाए आदमी के, वह सारा शरीर पर ला लिए तो कड़ियाँ चिमराहट नहीं करती, और कई बार जड़ा घा है नहीं ओड़ा चिमराहट करे, कईयाँ का चिमराहट हो जाए भाई, अगर खुद को नहीं बोल पावे तो फिर शायद ये वजह भी हो। आप सामाजिक ज़्यादा रहे हैं, जैसे आपके जो गाने हैं या फिर रागनी को आपने प्रमोट किया है तो उस हिसाब से, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप भी बदलते जा रहे हैं। जैसे लोफर 2 की बात करें तो लोफर 2 में मेरा क्यों नहीं भाई, लोफर 2 ना मैंने लिखा ना मैंने गाया, मेरी गुड़िया ने डायरेक्ट करा है, और सिर्फ उसको उस नज़र से देखियो कि डायरेक्शन किसी है, ठीक है। और रही बात की जो कर आपने समझो चढ़ा कहूँ बदमाशी वाले गाने ये भी एक है ना, जो डिमांड हो जाए प्रोड्यूसर का ये कर ले कि 4 गाने सामाजिक करा है, पीछे तो उतने लागे हैं, तो उन 4 सामाजिक गाने का बजट काटने खातर चाहिए कि वो बदमाशी वाला भी कर रहे हैं तो कर लें तो यार क्या दिक्कत है, चालन लग रहे हैं। ब्याह में नाचन के भी नहीं बताओ, ब्याह में सारे सामाजिक गाने में तो कोई नाच सकता नहीं, ठीक है। या कई बार आदमी है जमा न्यू डिप्रेशन में हुआ यार, वो फील लेने खातर गाने दे काम चला ले है। बट आदमी तो कई बार है ना, वो न्यू कौन कह पाता, मुँह पे कौन कह पाता, लेकिन कई बार गाड़ी में कल्ला हो, कमरा में कल्ला हो, सुन के ना बड़ा लिकड़ जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है अभी। लेकिन हरियाणा सरकार तो रोक लगा रही है कि बदमाशी के गाने ना गाओ, क्योंकि इस पर ना बच्चों पर कह रहे हैं असर पड़ा है। मैं देखूँ उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रही है, वो भी सही करे, उसमें क्या गलत करना है, अगर उन्हें लग गया तो करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा मनदीप भाई, पुष्पा देखिए आपने, बिल्कुल। पुष्पा 2 देखी, क्या हरियाणा सरकार रोक ला इसका उस पर? चलो ऊपर ना चलना, हॉलीवुड में कितनी मारदार डाली फिल्म है, यूट्यूब पे भी पड़ी है, समझ रहे होंगे आप, कितना हिंसा है उनके अंदर, क्या उस पर हरियाणा सरकार रोक ला इसका है? डीजीपी साहब के मैं कई बार बयान देखूँ, देखो कई चीज़ में ना उनकी अंडी लागी कि पुलिस ने प्रेम तय बोलना चाहिए, प्यार तय बोलना चाहिए।
हालांकि वो सही है उसका है कि इन गाने पे बैन लगना चाहिए, लेकिन फिर बैन लगना चाहिए तो फिर सारे पे सफाई करो ना। छोटा जोड़ की सफाई करके क्या फायदा है? समुद्र की करो ना फिर गले लाके। अगर वहां तक की हिम्मत रखें, वहां तक का इनका मादा है, तो भाई इन्हें वह भी करने चाहिए बैन। और बैन करने का एक बात बताओ, जिस टाइम इन्होंने ये गाने बैन करे, आधी दुनिया तो बेरागुन था कि ये गाने भी हैं। हाँ। बिलबोर्ड पे भी चढ़े, वो तीसरा नंबर पे टॉप 3 में भी आए। मैं तो बल्कि जिन देखा ना, बैन करें तो ज्यादा फैले है। इसका बिल्कुल कोई है। सोल्यूशन ऐसा हो कि आणते पहला कोई सेंसर बोर्ड हो, या गाना का भी कोई एक इसी सरकार कोई आयोग बना ले, या कोई कमेटी हो कि भाई आपको वहां ये पास करने पड़ेंगे, उसके बाद चढ़ाना। कोई कानून ले आओ, मतलब केंद्र की तरफ से हाँ, कोई कानून ना आए। केंद्र की तरफ से आ जाओ, या फिर जो हरियाणा में न्यू करना, हरियाणा सरकार की तरफ से आ जाओ, लेकिन वो कर ले फिर हरियाणा पे लागू ना होना। वह फिर उन पे भी होने चाहिए जो उनसे बैर बैठे बैठे भी नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये गाने आज के थोड़ी हैं यार। ये दूसरी बात क्या है, ये जितने भी इसने आप बदमाशी के कह लें, लेकिन कोई वीर रस के कह दे, इन गाने ने पहचान भी दिन रही है हरियाणा में। तो मेरे हिसाब से रली मिली सी बात है, बैन करो तो फिर ढंगता करो। एक दो आर्टिस्ट का पकड़, पंजाब के बहुत सारे ऐसे गाने हैं तो उनको भी बैन, फिर तो ये वही। हाँ, पंजाब वाले भी तो बात जान रहे हैं। शूट द ऑर्डर हो गया, नियर फलाने नियर दिखड़े, जितने भी वहीं तो आया ना। अपन उससे पहले अपना कौन से गाय कर दे, कौन सी रागनी हमें न्यू दिखे करता, मैं न्यू कर दी। तो सामाजिक से जो गाने हैं, आप कह रहे हो कि ये ज्यादा सुने जाते हैं, तो सामाजिक गाने क्यों नहीं ज्यादा सुने जाते आज की तो सुने? सामाजिक का टॉपिक ही होना चाहिए, इसी बात नहीं। सामाजिक भी चल रहे हैं। संजीत का गाना कुनबा आपने सुना होगा, मेरे कुनबे का राम सदा ख्याल रखिए, या मेरा में दादा छोटू राम पे हम लेके आए थे। बायोपिक सॉन्ग था, हरियाणा का पहला बायोपिक था, और अब भी पहला ही है। अभी तक भी किसी ने वो पंगा नहीं लिया। तो वो चले हैं भाई। अगर सामाजिक गाना में भी कोई चीज इसी दे हो ना जो दिल ने छुआ है। सारे नु कहते हैं ना भी सामाजिक नहीं चलते, सारे नहीं चलते, लेकिन अगर कोई दिल ने छूने वाली जी मनु गहरी बात लेकर आवा ना, जो आदमी खुद ने उसमें फील करे, बदमाशी आना में फील लग जाएगा, आदमी फीलिंग उठा ले, सेम चीज हो रहा है। अब इंदर का गाना था वो मेरा पहुंची बांधन वाला, जो गाना तकरीबन सबने सुना है। सामाजिक भी चलना है, ऐसी बात नहीं। जो पहले अपन देखते थे रागनी है, बहुत सारी ऐसी रागनी है जिन्होंने एक हरियाणा की अलग से पहचान होती थी, जो अपनी संस्कृति है वो रागनी से ही शुरू हुई है। तो अब हम देखते हैं कि रागनी का अगर वर्जन भी लेके आए तो व्यूवरशिप बहुत कम आती है। तो फिर रागनी का वर्जन टाइम बदल गया ना। आपने भी सोचो, रागनी ने एक बार पोज करो, धोती खंड का बाजो, धोती खंड का कितने के लोग पा रहे हैं? खत्म हो लिए होंगे तकरीबन। आपने 10 दिन में एक आदमी दिखता होगा, कोई ना कोई पैर के दिखना होगा। आप टेम के साथ आप अभी तो चेंज हो गए ना। आप के पहन रहे हो इस टाइम? आप जींस पहन रहे हो, मैं किमें और पहन रहे हूँ, 6 पॉकेट या 8 पॉकेट गिननी पड़ेंगी अभी, समझ रहे हो? हाँ। तो टेम के अकॉर्डिंग तो अपने चेंज होना पड़ेगा। तो कल जी अपन सोचे जा यार, वहीं गढ़वे ढोलक म्यूजिक का जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ऊपर ने जा लिए यार। अगर किसी दूसरा का बाजदा बना अच्छा लगे, आपने बोलो रागनी भी चलन लग रही है। सारी खंडा खेड़ी में गई हुए पाया था, जब तक तो आजाद सिंह भी कौन पाया, कितनी वायरल हुई है ये लाइन। तो रागनी को नए फ्लेवर में बड़का तो देना पड़ेगा। अब सीधा दूध नहीं पींदा ना, तो भाई उसमें और लिक्स वगैरह या चॉकलेट डाल के पिलाना पड़ेगा अपन। तो नई पीढ़ी है, उन्हें जो अच्छा लगेगा वहाँ तो उसे पचेंगे भाई। कैसा काम कर रही है जी नई पीढ़ी की बात करें तो? नहीं, बहुत अच्छा। नया समझाना बहुत औखा है, नया बुकाना बहुत औखा है। अपना वाली पीढ़ी है, कम से कम वो भावना में बह जाए, बैक भी जाए। लेकिन नई जो ये जैनजी हैं जिसने, ये तो बुकाने बहुत औखे हैं भाई। नसारा बेरा है, बहुत सियाने हैं, कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। तो ये तो सही कर रहे हैं काम। एआई का कितना कुछ योगदान है गाने में? एआई कई बार देखा ना आजकल रीला से, मैंने देखूँ एआई गलत था मैं कि भाई खासकर इंडिया ने किए तो बना दे मेरे बेटे, है ना। एक एंटरटेनमेंट खतर भी है, लेकिन कई इसका गलत भी उपयोग होने लग रहा है यार। कहीं की प्राइवेसी में भी जाकर, है ना, ब्लैकमेलिंग कर, वहाँ तक भी गलत आता में भी बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन अच्छा भी हो सका है। हम खुद मेरे हिसाब से इंडिया की फर्स्ट रीजनल मूवी लग रही है हम लोग बनाने, यही थे दादा छोटू राम, स्टेज ऐप बना रही है। तो अच्छा भी हो सका है। इतना सेट का हमारे पास पैसा नहीं है, इतना हम लोग नहीं कर सकते। एआई ने वो काम आसान कर दिया, वो सारी की सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करा दे।
मतलब खर्चे बहुत कम करती है उसमें। एआई का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, कर भी रहे हैं। कई रील आप देखे होंगे, मैं फलाना सिंह। देखो जो ये है जैन जी, अपन तो किताबा में रट्टे मारते मर गए, बाबर न्यू था, बाबर न्यू था, रट्टे मारे कर दो एक एक लाइन टू लाइन, हाँ। फिर उसकी तारीख भी। एआई से वो बाबर खड़ा हुआ खुद ही बोल रहा मैंने निन्नू कराया था। तो बच्चा का सीधी सी बात है भाई, आगे तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया आ गई यार। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। कहीं का काम खा जाएगी या के खा जाएगी। फोन खा गया वैसे भी देखा तो अपन, बचपन यूँ खा गया, ग्रामीण खेल यूँ खा गया, टेलीविजन यूँ खा गया, घड़ी ने यूँ खा गया, सारा दिन आदमी का हाथ में यूँ ही रहे। तो पहले गाने लिखते थे तो टाइम लगता होगा, लेकिन अब स्क्रिप्ट डाल दी और सारा कुछ हाँ, प्रॉम्प्ट lyrics दे दो वगैरह उसने, आती है। वो तो वो भाई कल्ला लिखता लिखता नहीं, म्यूजिक भी बना दिया है, गा के भी आप उसी टाइम परोसते हैं। तो बहुत कुछ आसान हो गया चीज़। एक और देखने लग रहे हैं जी, जैसे जो नए गाने आ रहे हैं ना, उनकी शूटिंग जैसे बाहर के शूट ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, तो बच्चे ना, जो नई जनरेशन है, वो पैसा लगा रहे हैं गानों पे, लगता है कि हाँ हम अब मुकाबले में हैं। तो देखो पहले तो बदलाव आया करता, जो सोच ले करते 3 दशकों के बाद कुछ बदलाव हो करता, फिर वो 1 दशक पे आ गया। लेकिन फिलहाल तो ऐसे खड़े हैं कि 1 साल में आ गया था, ये तो 6 महीने के अंदर ही सारा कुछ चेंज मिला है भाई। और आगे तो ये होगा कि महीना महीना में अपडेट होना पड़ेगा हम लोगों ने। नए बालक हैं, नए दिमाग हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, पीछा का कोई बोझ नहीं है, ना उनका कोई कल्चर का बोझ है, ना परंपरा का बोझ है। तो बढ़िया लग रहे हैं गाने, जो कर भी है, कुछ अच्छी चीज़ निकल कर आने लग रही है, इसी बात में। तो हरियाणा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसको अब कहाँ खड़े देखते हो, पूरे देश की बात करें तो? पूरे देश में तो मैं पहले नंबर पर खड़ी देखूँ इसने। मैं हम सिक्किम में अगर चले जावा कितने भी है भाई साहब, टैक्सी वाला तो लेके टेम्पो वाला में भी अगर रिपीट होता है गाना, हरियाणवी एक सिक्किम वाले ने तो हरियाणवी आंधी भी को नहीं, वहीं बजता है। पंजाब पहले अपने यहाँ पे डीजे में पंजाबी गाने बाजे करते, अब कभी पंजाब के ब्याह में जाके देखियो। मैं तो अमृतसर तक भी जाकर हैं यार दोस्त, कभी साथ पढ़ते थे, हर रिपीट पे मतलब 2 गाने तो हरियाणवी चल लेंगे, एक मसा पंजाबी आवा उनका। फिलहाल आप खुद ही बता दो, कोई नया गाना बताइए जो पंजाबी आपको याद हो, कि आपने सुना हो, डीजे में बाजता सुना हो। कौन अब कौन से हरियाणवी चले हैं सारे। कौन कौन से सुनोगे ताजे ताजे, मैं बता दूंगा। आप 5 बता इसको, नहीं है। एक उन 5 में एक भी पंजाबी को नहीं। लेकिन कहते यूँ था कि देले गेड़ा, है ना, और तेरे से तेरा यार बोलता। आप तो अपने टोंदे रैले करते, अपने पे थे ही नहीं ना। अब उनके भी अपने सेंध मारी है, ऐसी बात नहीं है। एक तरफा राज लग रही है हरियाणा इंडस्ट्री इस टाइम का। बेशक उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती हो, लेकिन जो हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक था वही एक वो था। लेकिन अब जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चल रहा है हर जगह। अब 52 गज का दामन देख लो, 3 महीने में 1 बिलियन हो गया था। 1 बिलियन का मतलब समझो 100 करोड़ जनसंख्या कितनी है, और 3 महीने में पहुंचा था वो। अपना बिलियन के अगर थोड़े दिन रुक जाओ, 4-5 गाने हो जाएंगे अपना हरियाणवी इंडस्ट्री के बिलियन के, बहुत बड़ी बात हो है। उसके बाद चटक मटक था सपना वाला, वो निकल गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ, गजबन पानी न चाली ढंग तक किसी एक प्लेटफॉर्म पर रिलीज को नहीं होया, नहीं तो बिलियन का वो भी था। थोड़े दिन में सैंडल हो जाएगा राजू भाई ने गाया था, तेरे सैंडल ने कार्ड भगाई में जान बाबू, कई गाने हो जाएंगे इसे जो बिलियन क्रॉस कर जाए। आपका कौन सा फेवरेट गाना है? मेरे तो सारे फेवरेट हैं भाई। जो सा सबसे मौका अच्छा जो आप हर रोज गुनगुनाते हो? मेरा तो जी लागे है बाबे में, फिलहाल मैंने बहुत अच्छा लगे गाना। राज भाई ने गाया है, मुकेश भाई ने लिखा है। और मैं तो मुकेश भाई से जब भी मिले करूँ नहीं, और तो हाथ मिलाया करें, मैं तो उसके हाथ पकड़ के ना चुम्मे करूँ या माथा खिलाया करूँ, यार ये हाथ है उस कलम का बोझ उठाओ, इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी है। तो बहुत, मैं तो मुकेश भाई का तो बहुत याद हो रही होगी 2 लाइनें? सीधा सा मेरा बितरला भर गया झूठी दुनियादारी थे, ना लोगों ने मुँह लांदा, बात करूँ त्रिलोकी थे, मना हानि अच्छी लागे, लाभ ना क्या कह रहे हैं, स्वाद ना लाभा मैं, मेरा जी लाग गया बापे में। मैं गाना को नहीं आंदा, सोचो मैं क्या क्या सुना दूँ। अब तो सीधी सीधी बोलनी आती है। आपकी कविता भी काफी मैं लाइनें देखता हूँ, आप बोलते हाँ। रहते हो, तो उसमें कौन सी फेवरेट है आपकी कविता? देख, आपका क्या बालक हैं? मैं तो ये अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो? हाँ। आदमी ने अपने सारे बालक पाले लागे, चाहे निकम्मा भी हो, और चाहे वो शुद्धा भी हो, और चाहे सियाणा भी हो। मन्ना तो मेरी सारी अच्छी लागे भाई, जो मेरे तक लिखी गई ना, असल में तो लिखी नहीं, लेकिन वो सारी अच्छी लागे। कुछ उसमें तो याद है, कुछ याद को नहीं। कई बार तो रट ले, हाँ, जैसे रत्नावली में जाए कर दे, रट ले कर दे। कुछ 1-2 लाइन याद हैं, कोई 4 लाइन याद हैं, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस तो होनी भी, स्टेज पे अगर गानी हो आदमी या बोलनी हो तो याद करें उन्हें।
जी। जो अपने रागनी कलाकार थे, वो बिल्कुल विलुप्त हो गए या फिर कैसे? उनका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं आज की तारीख नहीं में? विलुप्त कगार पे एक तो सांग होया खड़ा है। हरियाणा में सांग ही है ना, अंगलियां पे गिन लोगे आप, इतने के रह रहे हैं। कुछ तो अपने जो कर प्रदीप है, राय धनपत का पड़पोता है, या विष्णुदत्त जी हैं जो पोते हैं दादा लक्ष्मी के, तुलेराम जी के लड़के हैं। एक विनोद बनियारी भाई है, युवा सांगी है, अपने जींद है, SBI में मैनेजर है, बैंक मैनेजर है। एक सोनू है, बगाना ते गामते हैं। एक आधा कोई और होगा यार, ये मतलब आप गिन सकते हैं। अब अंगलियां पे मैं मेरी ये खत्म हो गई अंगली कि ये तो बाकी हो जाएंगे सारे। तो ये कुछ एक सांगी हैं। एक सरजू भाई है जो उनसे तकरीबन सारे सांगी अंगले ज्यादातर रह गए, कापड़ो गामते हैं, बजाए गए हारमोनियम में। तो ये कुछ एक टूम है जो सी बच रही हैं। इनके पास से फिर क्या, कुछ भी नहीं। और ये भी थोड़े से न्यू बच रहे हैं कि डॉक्टर अनूप लाठर ने जो ये प्रयास कराया था ना, जो यूनिवर्सिटी के अंदर सांग करवाने का, थोड़ा बहुत लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने में इसका भी है कि 10 एक साल और जी जाएंगे। ये जो नाचने वाले सांगी हैं, जो नाचे कर हैं, आदमी की लेडीज की ड्रेस पहन के, तो उनके लिए तो मतलब ठीक है, हरियाणा सरकार ने भी पेंशन का काम उनका शुरू कराया है। उनकी ज़िंदगी तो और भी बदतर है, अंत तो माड़ा हो गया ना उनका। वो 35-40 साल लग तो ठीक है कर ले हैं, उसके बाद उन्हें कोई दिहाड़ी पे भी नहीं बुलांदा ना कर सकते बेचारे में, और क्या करेंगे मैं ज़्यादा। तो इस करके सहेजन का भी काम हो ना। अभी थोड़े दिन पहले अपने रामेर जी हैं, रामेर रांडा जी के नाम था जो फेमस थे, अभी जींद में है उनका निवास। उनकी देखो क्या हुआ ना कि यार मेरा एक सपना है, आदमी का सपना मेरा नहीं क्या हुआ है, उनका सपना है कि मैं एक सॉन्ग ऐसा डायरेक्ट करके जाऊं, उसको रिकॉर्ड करके जाऊं, जो है ना रहती दुनिया तक याद रखा कि जो मैंने आज तक सीखा है मैं सारा उसमें डाल के जाना चाहूँ। तो सॉन्ग तो बड़ा जी। लेकिन जिसने सॉन्ग को जिया है ना, जिसने सॉन्ग को देखा उसकी अहमियत वो समझे। ये 15 सेकंड की रील है, उसे में मजा आ जाए आदमी ने, फिर अगली देखने मिल जाए। कौन सी यार 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, सारी रात का सॉन्ग देखा है। कैसे बचाया जा सकता है इनको? भाई प्रयास सब ने करने पड़ेंगे। इसी पे एक तो थोड़ी सी सोच नहीं बदलनी पड़ेगी कि सॉन्ग की यार आपको कहते हैं सारा मुँह फिर नाचनियाँ गानियाँ। एक तो जो सोच है ना वो बदलनी पड़ेगी कि यार ये हमारा फील्ड नहीं है। आदमी कमाई भी है, फेम भी है, और कुछ ना कुछ अपने बुजुर्गों की, अपने दादियाँ की जो परंपरा चली आ रही है उसने बचाने का भी अपना काम करने लग रहा है। थोड़ा इस पर प्रयास करना पड़ेगा। सरकार भी अगर सहेजन का ना, विरासत सहेजन की भी कोई एक आयोग या कोई डिपार्टमेंट ऐसा बना दे और वो ईमानदारी का काम करे। एक तो नहीं ना बना दिया बैठ का सिर्फ कागजे में चल जाए काम। ईमानदारी से अगर कोई आदमी आ जाए जिसको वो अपॉइंट करते हैं तो बचाया जा सकता। आपने रामेर रांडा का जिक्र किया और उनको एक हरियाणा का बड़ा कॉमेडियन कहूँगा मैं, क्योंकि उनसे बड़ा कोई कॉमेडियन नहीं होगा। हर बंदा उनकी सुनता, आज भी सुनता है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देते। नहीं, कॉमेडियन के साथ साथ है ना वो बहुत गहरी सोच के व्यक्तित्व है। मगर यार आदमी कौन कहाँ गा रहा है, किस स्केल पे गा रहा है, दूर बैठा अगला मतलब सांग करवाया करते। उनका ही ये विनोद बनियारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उनके स्टूडेंट थे जो लगातार रत्नावली में 5 साल का जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना वो वही है, और करवाने वाले थे उनके रामेर रांडा जी। रामेर रांडा जी कल कॉमेडियन नहीं है, वो एक ज्ञानी आदमी भी है। उनके कितने सांग याद है। वो बीच में क्या हुआ कि आदमी का ये शरीर है ना इसने भी साथ देना चाहिए। उनको कैंसर हो गई थी, उन्होंने कहीं नहीं गाया, किसी से मिले भी नहीं। अपने जैसे कुछ भाई हैं ना, इंटरव्यू के लिए भी चले जाएं या पोर्ट का मना कर दें, आजा भाई बैठ जा, मिलने आया तो मिल के जा। मैं मेरी बीमारी का फायदा उठा के या मेरी बीमारी का प्रचार करके है ना, मैंने वो नहीं चाहिए, पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। वो मतलब घने वो नहीं हो रहे बाब्या मरगा सभा है इस टाइम, उनका बिल्कुल बाब्या मरगा सभा है। जागरण में चले जाएंगे, जागरण कर आवेंगे, लेकिन वहाँ भी न्यू नहीं है। अभी कोई भी ओड़ा विज्ञान की बात करके आवेंगे जाकर। अगर कोई उसने उन तो 1 या 2 साल का बड़ा आदमी भी गुरु जी कह देना, उसने उड़े ताड़ दें। बाबा मैं तो रामेर हूँ, सीधी सी बात है, कहूँ गुरु नहीं है, किसी का गुरु जी नहीं। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। बात हुई आपकी? हाँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले मिल के आया था उनसे। कैसे हैं, स्वस्थ हैं? सही? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तो
लेकिन हाँ, मैं उनके पास अगर 20-25 मिनट या आधा घंटा बैठा होगा ना, तो मैंने जिंदगी की वह चीज़ें सीखने मिली हम, तो शायद मैं ठोकर खा गया 5 या 10 साल में ना सीख पाता। यूँ फ़र्क है उनके पास बैठने। और कोशिश है मेरी, मैं भी अपनी टीम ने तैयार लग रहे हो कि जो वो सॉन्ग डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं, वो बहुत बड़ा सिस्टम से अभी मतलब इसी चीज़ लगा कि हाँ, टेक्निकली कैमरे के हिसाब से या साउंड के हिसाब से वो कहीं वीक ना रह जाए, वो काम मेरा है। तो हम वो एक टारगेट है कि उनका जो सपना है ना, वो हम पूरा करें। जी, आजकल जाति पाति का भी चल रहा है। आप देख रहे हो कि फेसबुक से कभी कोई लाइव आ रहा है, कभी कोई लाइव आ रहा है। कई नेता हैं जिन्होंने बयानबाजी की, तो एक हरियाणा का माहौल सा ही चेंज होता जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको पूरे? जब तक ही सोशल मीडिया है ना मनदीप भाई, आदमी की जातीय धार्मिक भावना कुछ घनी याद होने लगी है ना। पहला पुरानी अगर अखबार भी उठा कर देखो, सीधा जाति के संबोधित करा करते, अपने गाँव में ले ले यार, ज्यादा दूर कहना जाए। आप अगर कह रहा चमार के करत नहीं, मतलब चमार के कहते करते उसने सीधी सी बात है यार, उसमें उसका कह दिया किसी तरह तो उसमें बुरा नहीं माने करता वो। या अगर खाती के अपने तो गीता में उस खाती के ने कह दिए ना, मेरी मांगे राम की अगर रागनियों में देखें तो जाति कोई बड़ी चीज नहीं थी। कि किस्म का जो काम करता था ना बंदा, उससे क्लियर हो जाएगा था, अच्छा वो खाती हैं तो मतलब भाई इसका लकड़ी का काम या चिनाई का काम करने वाले होंगे, इतने कह जाती। इससे ज्यादा तो अगर आप उसने प्राइड का, ठीक है जाट कह दे, किसान जट आदमी है, वहाँ कंबोज बिरादरी के लोग हैं काफी सिरसा साइड में, वो भी मेरा यार सीधे साधे जट, तो खेती वाले काम है, जो जमींदारी का काम है वो बन गए। अच्छा, मैं अगर जाट के पैदा हो गया, आप पंडित के पैदा होंगे, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? अब वहाँ छोड़े हुए फिरे जा यार, मैं तो जाट हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो भाई फलाना हूँ। तो इतनी बात है, अगर समझने वाला हो तो उसके बाद भाई देख आगे न्यू हो ना, मेरी टांग ऊपर होनी चाहिए, मेरी टांग ऊपर होनी चाहिए कि मैं कर लिया तो मारता है, न्यू कह दिया, फलाना ने न्यू कह दिया, आदि खड़ा ने न्यू कह दिया, तेरा घर आएगा कह दिया भाई, जिस तरह कह दिया आप पे देखा, मतलब ठेका ठानी है ना जो से, क्योंकि वो एक फेम मिल जाए थोड़े, समझ रहे हो। मैं ही बैगा न्यू कह दूँ, फलाना ना यार जाटा था न्यू कह दिया, दिखड़ा ने जाटा था न्यू कह दिया, न्यू निशान होगी कड़ा सूते हो रहा जाटता के करो तारा न्यू रुड़ दिया अंडा फलानी अंडा, इतने कहना हुआ है। गुदड़ियाँ पड़ा पड़ा आदमी का फिर के हुआ है, छतरी पन जाग जाए भीतर पड़ा पड़ा, ओके करा 4 गाड़ लिख कर दे, ओ फेंक देगा 5 गाड़ उसने तो एक दी होगी एक तय, फिर नहीं होया कि अपन लाखों सुनावा। थोड़ी सी दिन पाछा फिर वो लाइव आ जा रहा है, मैंने फलाने गाड़ लग रही है, दिन तम कड़ा सूते हो, फिर वह एक्टिव हो जाए। थोड़े दिन पहले यही तो हुआ ना, पहले जाट वर्सेस राजपूत हो गया, ये भी अपने जो राम कुमार गौतम जी हैं, इनने कह दिया होगा। और बूढ़ा आदमी है, लिकड़ भी जाए यार फलों में, क्योंकि देखो कई बार है ना, जो साड़ा शब्द कह दे कि मैं और चीज कह दे, अपना हेल्पिंग वर्ब है। आप अपना गांव में देखो ना, चाहे गुड़िया खड़ी हो, चाहे छोटा बच्चा खड़ा हो, बूढ़े बदलाते होनी है ना कि क्या गाड़ बीच में पिरोदे हैं, तो ना उन्हें ओढ़ लगती है, क्योंकि आदत है ये चीज सुनने की, तो वो तो एक किस्म की हेल्पिंग वर्ब है, वो गाड़ नहीं है। गांव में तो यही हाँ, चलता है। और बात पकड़ने वाली बात है, जिस तरह में बात लग रही है, इसमें आधी उड़न ठेका, आधी उड़न बीच की एक लाइन ने पकड़ के कोई गाड़ दे जाओ भाई, क्योंकि कहीं का तो फिर देख अगला की जो रीच है ना फेसबुक की, उसे तो है उनकी मजबूरी, समझो उनकी रोजी रोटी है यार। लाइव आएगा जी, मैं नहीं भूलेंगे उन्हें, वो नहीं भूल जाएंगे 10 दिन बाद में, वो तो बाट में रहे हैं यार, किसने के क्या या कुकर उठाऊं या चीज है वास्तव में, उनका काम है कर दे, मैं कभी सीरियस नहीं लेगा शिक्षा में। 1966 का हरियाणा और आज का हरियाणा, कितना कुछ बदलाव आप देखते हैं इसमें? रात दिन का भाई। 66 में तो हरियाणा का आदमी रेडमी कौन देनी सरमाए करता, अपने जो स्टार्टिंग की पीढ़ी थी ना जी, उन्हें कोशिश करी भाई मापा तो हिंदी में बोलांगे, जोर लाए रखे, एक किस्म का हरियाणवी प्राइड करण का करते 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 कई दशक लग गया उन्हें। और सबसे बड़ा तो यू भी गाना आया था ना, जो हरियाणवी हाथ दबिया को नहीं करते, सही में तो प्राउड छाती पे इस गाना आने के बाद, ज्यादा 2 दिन की बात नहीं है, 2000 ये 4-5 साल की बात है, ईब थोड़ा प्राउड लगे हैं गाना। अगर लोफर थे हरियाणा के, जो आप बात लग रहे हैं कौन, तो मतलब हरियाणा जहाँ शब्द आ जाए ना उसमें फिर सारे आ जाएं, बिल्कुल। उस हरियाणा में कल ये हरियाणा वाले नहीं आते, सारी तो जात आ जाए,
सारा राजगढ़ आ जाए, सारा वेस्टर्न यूपी आ जाए, सारी दिल्ली आ जाए, क्योंकि जो पुराना हरियाणा था ना, वो हरियाणा बहुत बड़ा था, सारे का प्राउड आ जाए। तो ये जितने प्राउड लगे हम लोग करण, जितने ये आया कि यार कई मामले में हरियाणा पहला नंबर पे, स्पोर्ट्स में भी पहला नंबर पे हम लोग चले गए। बहुत हाथ रहा किसाना में भी, कई चीज़ों का उत्पादन में हम लोग पहला स्थान पर चले गए, दूध में गए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कभी हम पहला स्थान पर गए ना, तो फिर प्राउड करते उन्हीं लोगों का नहीं रही करता कि हाँ हरियाणा के यहाँ अलग तो पिछाड़ बनाते थोड़ा टाइम लग गया हरियाणा। आपका एक पॉडकास्ट सुना था, उसमें आपने हरियाणा पंजाब का जिक्र किया था। जैसे हम कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो आप कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। बताएं थोड़ा। तो उसमें बताया था मैंने, अब नहीं बताओ। पंजाब का मतलब क्या है? 5 नदियां का एरिया। तो जो आज का पंजाब है, क्या नदियां का है बताओ? जो महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, वो तो सतलुज था, परली साइड था, मानते होंगे इस बात ने। 1857 में जब जो 1857 की क्रांति हुई है ना, उसमें मैप उठा के देखना कभी भी आप, वो हरियाणा में ही हुई थी। क्योंकि हरियाणा का जो खून है ना, अणखी लोग रहे हैं, दाब किसी के फील करें था जब बेसिक शामी वो हो जिसका अंग्रेजी थे, जैसे अंग्रेज थे कि उसका सूरज नहीं डूबता था। अब ये कहा ना, उनका जो शासनकाल था सूरज डूबता ही नहीं था उसमें, उसके गले भी डिगे हैं, वह डरेंगे उनसे किसी था, सीधी सी बात है, दब के नहीं रहना। तो 1857 की क्रांति में जब हरियाणा और 3 महीने के लिए आज़ाद भी हो गया था, जब वापस अंग्रेजों ने कब्जा किया ना, तो हरियाणा शब्द ही बैन कर दिया था। आपको जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, सरकारी रिकॉर्डों से गायब कर दिया था जी हरियाणा शब्द। ये कब की बात है? ये 1857 की बात है। 1858 में करा था उन्होंने, और ये तो 66 तक तो फिर गायब ही रहा। उससे पहले 1945 में एक बार जिक्र करा था भाषण के अंदर, इसने जवाहरलाल नेहरू ने कर रखे, मेरे पास है कटिंग उसकी, एक न्यूज़पेपर की है, वो वहाँ हरियाणा प्रांत ही लिख रहे हैं। अदरवाइज हरियाणा तो गायब ही कर दिया था। 100-110 साल कोई भी चीज़ गायब रह जाए रिकॉर्ड थे, है ना। क्या पीढ़ी गई, 4-5 पीढ़ी चली गई ना। उसके बाद कभी भी हरियाणा का जिक्र में अपन थोड़ा सा पीछे चले जावा ना, जो लोगों का सब तक नहीं चुटकी लागे रहे, जो न्यू कह असी मतलब बड़े भाई यहाँ वहाँ के लोगों के कि यार ये हरियाणा वाले हैं ना, 6600 पहला किसी हरियाणा, अरे भाई तमने नहीं बेरा, तो कम से कम मार पे तो ना सवाल उठाओ, पहला बेरा करो जाके। हरियाणा तो बहुत पुराना था। कदो हरिद्वार है ना, जो हरिद्वार है, उसका मतलब ही कि है कि हरियाणा का द्वार है। जैसे इंडिया गेट आप मुंबई पे कर लें, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो यही हरिद्वार वहां से शुरू हो गया, भाई आप जयपुर के लगे थे जाके, इतना बड़ा एरिया हुआ करता हरियाणा। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सारी, अब बूढ़े ने लड़ाई लड़ते लड़ते सारी जिंदगी गवाई। तो हरियाणा तो बहुत बड़ा था, अब तो 30% भी नहीं छोड़ आज का हरियाणा जी। फिल्म सिटी बन के तैयार होगी? मेरा भाई, मैं तो गए देखने के लिए, सुनी है मैंने, गुड़गांव और पंचकुला में है, एक्वायर भी कर रखी है, लेकिन कोई अपडेट नहीं मेरे पास। क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब? मेरा एक तो आपको बताया AI की जो रीजनल हरियाणा की, तो क्या इंडिया की पहली रीजनल फिल्म बना रहे हैं हम लोग स्टेज ऐप के साथ, और एक स्टेज के साथ ही है एक नसबंदी करके मूवी है हमारी। ये 2 तो वहाँ हैं, बाकी हैं 3-4 और चीज़ हैं, कुछ सॉन्ग हैं, कुछ बस दिहाड़े भरने वाले काम है, भरते रहा। मतलब ओल्ड हरियाणा के कंसेप्ट उठा रहे हैं? हाँ, एक उठाया 75-76 का। कोशिश तो भाई मेरी तो ये है कि मैं ओल्ड हरियाणा आज का नहीं, कि 1300 के आसपास के हरियाणा की भी बातें उठाऊं। जब चंगेज खान आया था तो मैं वहाँ की बात उठाऊं, कौन कौन लड़े थे, जैसे हरवीर गुलिया थे, जोगराज गुर्जर थे, धुलिया वाल्मीकि थे। तो इन बूढ़ा का जो इतिहास है भाई, मेरा तो मेन मकसद सच्ची बताऊं, देखो आदमी ने घर चलाना भी जरूरी हो है, घर चलाने का चक्कर में दूसरे प्रोजेक्ट में करता रहूं, लेकिन मेरा जो सपना है ना, मेरा सपना यूँ है कि जो ये बूढ़े दादी रानी भागीरथी थी, जींद की चोरी थी, और मामूर था, इसका सेनापति था चंगेज खान का, उसके साथ भिड़ती है वो। उसके बाद जब तैमूर आता है, तैमूर के 1398 में, तो ये सारी खाप पंचायतें मिलकर, वो तैमूर जिसको के आने पे दिल्ली का राजा भी उस टाइम गद्दी छोड़ के भाग गया था, तो अपने बूढ़े ने लठ आए थे उसके खिलाफ, और उसकी छातियां भाला तक काट दिया था। हरवीर गुलिया बादली के थे, जोगराज गुर्जर थे, और धुलिया वाल्मीकि हाँसी के थे। धुलिया वाल्मीकि है ना,
उसके बारे में भी अगर मेरे बारे में कई बार ना नोटिस उठे रहे कि यार एक इतना बड़ा वो चीज़ थी, उन्हें दाढ़ी कहते कहते भी डाकू था, लेकिन डाकू होने के बावजूद भी अणख देखो बोले यार मेरे आदमी ने मैं लूटूंगा, ये साला तैमूर कौन है उन्हें लूटना है जगह। या सोच देखो इन आदमियों की मेरे लिए है, मैं लूटूंगा इन्हें, इसे तो मैं देखूंगा बोला। थोड़े दिन में साइड पे होगा फिर आ जाता, उसने कोई दिक्कत थोड़ी थी। और बाकी भाई देख उसमें एक अच्छा भी लगा है अभी दादा खुशहाल सिंह दैया के जब सैनी साहब ने अपने मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री ने जब उनका शहीदी दिवस मनाया तो न्यू भी अच्छा लगा कि हाँ दादा खुशहाल सिंह दैया अब डॉक्यूमेंट में आ गया। ने 8-9 साल मैंने उस पर भी बहुत जूते घिसाए हैं, उनके बारे में रिसर्च का, पुरानी जितने भी मतलब सिख इतिहास था गुरमुखी में लिखा हुआ तो उसमें से भी कहीं से मिलते थे बाई खुशहाली, कहीं से ये चीज़ें निकाल के लेके आया। और वो थी कि ये जो गुमनाम अपने शहीद थे उनमें तो अपना एक जिंदा हो गया, तो यह भी खुशी हो गई। तो नहीं मैं चाहूँ कि ये भी जिंदा हो भाई, बहुत एक लंबी फेरिस्त है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है अपने दादा। जैसे सिख सिंगर हैं जो भी पंजाब के सिंगर हैं तो ज़्यादातर गुरुओं का व्याख्यान करते हाँ हैं, जैसे हिंद की चादर गुरु हाँ तेग बहादुर, तो ऐसे हरियाणा में भी होना चाहिए। अभी ना। बिंदर ने भी गाया था, अपने सुभाष फौजी भाई साहब ने भी गाया है जब इनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा था। तो होवे की शुरुआत आज तो लग रहे हैं धीरे 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 धीरे। जी, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो एडा तो मैं होया को नहीं मंदी भाई कि मैं किसी ने संदेश दूं। मैंने कहूँगा भाई दिहाड़े में भरन लग रहा हूँ, 2-4 भाई जे और मेरा गले जुड़ते हों इन दिहाड़े भरन में, ठीक है। इसमें देखो पीछे पीछे कमाई कुछ नहीं है, मेरे जूते की साने हैं, कहते कोई न्यू सोच का जुड़ जाए गणे पीछने वाला काम है। आपने तो मतलब एक लीक चलानी है, बताना है कि अपने जो दादे हैं परदादे हैं वह कितने तकड़े योद्धे हुए करते। मैं कई बार कह करूँ ना कि उसे तो संदेश तो सही है कि जो टंगे रहे पेड्या पे चील कागा जी नोच का उनके मांस खा गए। अगर मैं आपको बात बताऊं रोहनात की, रोहनात गांव बड़ा दलेर गांव और आज भी गुलाम है। एक एंटी बात बता के जाऊंगा अपने, 2 गुलाम हरियाणा में 2 गांव आज भी हरियाणा के गुलाम है भाई साहब। कौन से सर? एक तो है लिबासपुर, एक है रोहनात। कैसे क्यों गुलाम है? बल्कि मैं तो नहीं कहूँगा, दर्शक खुद ही देखा है, लेकिन फिर भी बता ही दूँ। 2-4 पॉडकास्ट में हम लोगों ने बताया नहीं था, किसी ने शायद सर्चे कौन करा उसके बाद इसे है ना, फिर नहीं सोचा कौन थे डेबर है। 1857 की क्रांति में दोनों गांव ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। लिबासपुर के थे दादा उद्यमी राम, जिनके शरीर में मतलब एक बड़का टांग है, सारा शरीर में वो किलने गाड़ गए, उनको टांगा गया था। उनको है ना मतलब 35 दिन तक वो उसी यातनाओं में जिंदा रहे थे। पूरे सरिये गाड़ रखे हैं, टांगा में कील गाड़ रखी है, उनको खाने के नाम पे मलमूत्र दिया जा रहा है। अब इतिहास में देखो कितने आदमी हुए हैं जिनका शरीर का आर पार किलने ठोक कर उनको मतलब ये यातना दी गई हो, वहाँ भी गिनती की हैं। एक तो यीशु मसीह है, ठीक है, वो 2 या 3 दिन जिंदा रहे थे, उसके बाद जिंदा हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ से उससे क्रोस से तो तीसरे दिन ही उतार लिए गए थे। एक भीष्म पितामह है, 18 दिन तो युद्ध हुआ था, उसके बाद इच्छा मृत्यु थी, कुछ दिन और उन्होंने निकालने हैं कि उधर वो रहेगा तब मैं, और वो भी इच्छा मृत्यु थी तो निकाल गए इतने दिन। जो 35 दिन टंगे रहा है इसने कोई नहीं जानता। उस गांव की जमीन सारी नीलाम कर दी थी अंग्रेजों ने, आसपास के लोगों ने आकर खरीदी, ठीक है, बड़े जो जमींदार को आए करते उस टाइम। सेम हुआ था रोहनात के साथ। यहाँ के लोगों ने भी आंसी तो शाम और हिसार के किले पे कब्जा कर लिया। आंसी का तो अब जिला बना है, लेकिन उस टाइम तो बहुत बड़ी तहसील होया करती और कई किले इसके अंडर में होया करते। इन किलों पे रोहनात वालों ने कब्जा कर लिया था, तो ये दोनों गांव की जमीन नीलाम कर दी थी। और वो जमीन आज तक भी आज़ादी के बाद भी, मतलब 90 साल बाद आज़ादी आ गई थी, कोई लंबा गैप तो नहीं था। दोनों गांव के लोगों ने उनने तो केस कर रखे है ना, जो तो कद का केस 50 में केस कराया था लिबासपुर वाले ने। आज क्या साल होगी? 75 साल, फैसला नहीं है। समझ रहे हो कि हमारी जमीन उल्टी दो। सेम हो करता रोहनात वाले ने, ये इंदिरा गांधी से मिली, इंदिरा गांधी बोली जमीन कितनी और दे दो। अरे भाई हमारा खोट तो बता दो, खोट आज़ादी मांगा थे, क्रांतिकारियों की औलाद है, हमारे बाप दादे आज़ादी मांगे थे, उसका बदला बोली जमीन दे देंगे भीड़ में, जो इशारा वाला भीड़ है। ये ना हटाए बूढ़े। आज भी गांव जिस गांव में बैठे हैं ना,
उनके बिटोड़े और घेर की तुवाड़ियाँ की ज़मीन भी कदे उमराल है बोला है, कदे किसी का बोला है, इनका नाम आज भी ज़मीन। तो इन्होंने फैसला करा था कि हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। खट्टर साहब जाकर धक्का था, तिरंगा तो फहराया है, लेकिन न्यू बता पूछने वाला हो गए बात थोड़े की उड़ाया, ज़मीन तो आज भी कौन मिली ने। तो न्यू बता मनदीप, आज़ाद हैं ये गांव, ये गुलाम है अंग्रेजा का। जो अंग्रेज काम कर गए इनका गांव में, जो इनका सजा देंगे, वह सजा आज भी कायम है, न्यू की न्यू आज़ादी करेगी फिर इनका हमारे ने। तो दो गांव आज भी गुलाम की है। बात बताई आपने, गजब की के रियल है, आप जाकर देख लो, उनका रिकॉर्ड उठा कर देख लो। रोना ताड़ा नाम तो खुद नहीं, आसपास के लोगों के जिन 17 जमींदार थे मेरे पर, घर में बताया मैं, इतने किले, इतने विस्बे मरड़े, सारा कुछ लिखा पड़ा है मेरे पे कि वो सारी की सारी आज भी जमींदारा का। भाई तू गांव वाले ने देने लग रहे हो इशार का भीड़ में, उन 17 जमींदारा ने बुला कर कह दो भाई तनौरा खरीदी थी, इसका बदला था हमें ओढ़ा मिलेगा, जमीन है इनकी, इतने तो काम है, मिल गई आजादी। फिर तो घर घर अगले तिरंगा फहरास के। तो दो गांव आज भी गुलाम है भाई। संदेश यूँ है, इन दोनों गांव में आजाद करा सकते हो तो करा लो। जी बिल्कुल। बहुत मतलब कहीं ना भगत सिंह जी चले गए, मेरे सामने फोटो लग रही है, अच्छी बात है, उन्हीं का जिक्र आ गया कि यार मारा खाते तो छोड़ दो कि मैंने गए, है ना, मम भी देश आजाद करा लेंगे, मम भी न्यू कर लें, दो गांव में करा लो भाई जो क्रांतिकारी बनते हो ना। रोज फेसबुक पे थूक भी लोगे, कोई न्यू कर दे रहा, फलाना ने न्यू कर दिया, दिखड़ा न्यू कर दिया, दो गांव में आजाद करा लो, अपना पूरा इंडिया आजाद हो जाएगा। लगभग आबादी कितनी है इनकी, आपने रिसर्च की है इनकी? आबादी अच्छे बड़े गांव है यार, जो 1857 में जो गांव एग्जिस्ट करते हैं ना, मेरा गांव नहीं पूरा है, 1857 में था ही को नहीं, 1890 में पहली बार अपने घूना में तक गए थे। तो आज ये छोटा सा, जो 1857 में जब नंबरदारी थी, जो उद्यमी राम जी थे ना, वो नंबरदार थे गांव के, और उनका काम ये था कि जब 1857 की क्रांति हुई ना, अंग्रेज जो दिल्ली छोड़ छोड़ के भाजे करते, रास्ता में लिबासपुर जगह हुआ, उसकी पुड़िया बैठे करता अपने 18-20 दोस्तों के साथ, उन पर अटैक करके अंग्रेजों ने मारे करता हो, लेकिन उसने औरत नहीं मारी, बच्चे नहीं मारे अंग्रेजों, यह भी खासियत थी इसकी। तो उन जो 18 के 18 थे ना, जसराम था, उनकी लिस्ट है ना, अगर आप कभी भी सोनीपत जाओ, सोनीपत का जो देवीलाल पार्क है जीटी रोड के पास, वहाँ आज भी वो गिरडा रखा है। और वही बात सुनाऊं था कि रोना ताड़ी बात थी कि जो टंगे रहे पेड्या पे, उनकी जो लाश थी ना रोना ताड़िया की, जितने भी रुणात से लेके 80 तक जितने पेड्डे थे, सारे पे उनकी लाश टांग दी थी, और ये चिपका दिया था कि वो इनकी लाशें टांगांगे, उसका भी यही असर होगा। तो वो चील का हुआ ने टंगे टंगे नोच का खाकर में अस्थि पिंजर उनके बोधियों के ढहे थे, इतने दिन टंगे रहे थे कि जो टंगे रहे पेड्या पे, चील कागा जो नोच का उनका मांस खा गए, कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। हड़ पानी हाड़ी थे, साहूकार नहीं थे, मेरे दादे अनपढ़ थे, गद्दार नहीं थे, कुछ औरंगजेब के तो कुछ तैमूर लंग के खास खा गए, अरे मैं पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। तो भाई अगर उनका अनपढ़ दादा का स्वर्णिम इतिहास लोगों का सामने लाना है तो भाई जुड़ सको हो मेरे अगले, जुत्ती की जानी पड़ेंगी, घर तक पीछे खोने पड़ेंगे, और एक दादा भी जिंदा हो गया ना, उसकी जो आपने खुशी होएगी वाह भाई, फिर कई करोड़ों तक भी कौन खरीदी जा सकती। रिसर्च में इंटरेस्ट, रिसर्च करते रहते हाँ, मैं तो नवी नवी चीज खोज दे रहा हूँ भाई, कड़ियाँ बेरा ला के मैं भाजा जाए करूँ मंदीप भाई, मेरा तो काम वही हुआ है। नहीं यार सही था, 2014 में मैं जब एडिटर पढ़ा छोड़ा है, अच्छी तनख्वाह थी, गाड़ी थी, बालकों का सही पढ़ाई का बेटा था, फ्लैट था, की लोड है फालतू के दड़े बन की। लेकिन मैं 14 में इसी बात पर छोड़ दिया था कि यार ये अपने जो बूढ़े हैं ना, इनको अगर जिंदा करना है तो अखबार जिंदा नहीं कर सकता, इनको तो या तो मूवी जिंदा करेंगे, या फिर फिल्में जिंदा करेंगे, या फिर कितने कितने, जैसे आप के पास भी आने का मेरा मकसद ये था कि किसी के कान में भी पड़ जाए, एक चीज़ ही पड़ जाए तो मैं शुरुआत कर सकें इस चीज़। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू मनदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एयर न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का भी मेरे भी यही गुजारिश है भाई, मनदीप भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हें भी सपोर्ट करो, इन्हें सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और कोई अच्छी सी बात इनकी आपने लग गए तो इन्हें बता भी दिया करो, फीडबैक बहुत जरूरी है जी। तो बेहतरीन इंसान का आज पॉडकास्ट हुआ है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पॉडकास्ट को लेकर, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।